मेरे प्रिय छात्रों, मैं महेश झा आप सबों के आवृत्ति हेतु गो शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ उपस्थापित कर रहा हूँ। इस गो शब्द से प्रथमा के एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा, सुविभक्ति, अनुबंध लोप, गोस, इस स्थिति में गोतोणित इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र के विषय में जानकारी निम्न प्रकार है। यह अतिदेश सूत्र है। यहाँ इतोत सर्वनाम स्थाने इस सूत्र से सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति होती है। सप्तम्यंत सर्वनाम स्थाने को प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए सूत्रार्थ होता है गो शब्द से पर सर्वनाम स्थान प्रत्यय क्रमशः सु ओजस अम ओट णकार इस संज्ञक के समान हो। उदाहरण, गो सौ में सौ के पर में रहने के फलस्वरूप णकार इस संज्ञक के समान माना गया, जिससे अच्वयणिति से ओकार को वृद्धि औकार हुई। रुत विसर्ग होने से गो सिद्ध हुआ। प्रथमा द्विवचन में गो औ, यहाँ णिद्वद भाव वृद्धि अवादेश से गावों की सिद्धि होती है। बहुवचन में गो जस इत संज्ञा लोप णिद्वद भाव वृद्धि अवादेश रुत्व विसर्ग से गावा की सिद्धि होती है। द्वितीया एक वचन में गो अम, इस स्थिति में औतोम ससो सूत्र की प्रवृत्ति होती है। औतोम ससो सूत्र के विषय में जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में एक पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति आ रही है। स्थानीय है ओकार, आदेश है आ। इको यनचि से अचि की अनुवृत्ति आ रही है। इस प्रकार सूत्रार्थ होता है अम तथा सस संबंधी अच के पर में होने पर ओकारांत शब्द के अंत्य अल के स्थान में आकार आदेश होता है। यहाँ सस के साहचर्य से अम सुप विभक्ति का ही ग्राह्य है। इसलिए अचिनवम अचिनो अम, इस स्थिति में अवादेश से अचिनवम, अवादेश के अभाव में अचिनम यह रूप होगा। गो अम आत्व से गाम रूप सिद्ध होता है। द्विवचन में पूर्ववत, बहुवचन में गो सस आत्व रुत्व विसर्ग से गाह की सिद्धि होती है। तृतीया एक वचन में गोटा अनुबंध लोप अवादेश होने पर गवा रूप होता है। द्विवचन में गोभ्याम, बहुवचन में गोभी। चतुर्थी एक वचन में गोंगे अनुबंध लोप ए गो ए अवादेश होने पर गवे रूप होता है। द्विवचन एवं बहुवचन में क्रमशः गोभ्याम गोभ्य रूप होते हैं। पंचमी एक वचन में गो ngसि अनुबंध लोप ngसि ngसोस च से पूर्व रूप सकार को रुत्व विसर्ग से गोह एवं द्विवचन तथा बहुवचन में गोभ्याम गोभ्य रूप होते हैं। षष्ठी एक वचन में पंचमी एक वचन की भांति ही गोह रूप होता है। द्विवचन में गवोह होता है। बहुवचन में गो आम अवादेश होने पर गवाम रूप होता है। सप्तमी एक वचन में गोंगी अनुबंध लोप
अवादेश से गवि रूप होता है। सप्तमी द्विवचन में गवोह, बहुवचन में गोसु रूप होते हैं। संबोधन में हे गौः, हे गावौ, हे गावः रूप होते हैं। यहाँ गोतोणित सूत्र में गोतः के स्थान पर ओतः उच्चारण किया जाए। इसके साथ ही अर्थ में भी विस्तार किया जाए। ओकारांत से विहित सर्वनाम स्थान प्रत्यय ऋद्वद हो, फलस्वरूप सुद्यो शब्द में भी ऋद्वद भाव होने से गो शब्द के समान ही रूप होंगे। ओतः में पंचमी विभक्ति है, इससे ओकारांत से विहित अर्थ माना गया है। इसलिए हे भानु में समुद्धि स विभक्ति के ओकारांत से परे होने पर भी उससे ऋद्वद भाव नहीं होता है, क्योंकि विभक्ति मूलतः भानु शब्द से विहित है। विशेष जानकारी हेतु गो शब्द के सिद्ध रूप निम्नलिखित हैं। प्रथमा एक वचन में गौः, द्विवचन में गावौ, बहुवचन में गावः। द्वितीया एक वचन में गाम, द्विवचन में गावौ, बहुवचन में गाः। तृतीया एक वचन में गवा, द्विवचन में गोभ्याम, बहुवचन में गोभिः। चतुर्थी एक वचन में गवे, द्विवचन में गोभ्याम, बहुवचन में गोभ्यः। पंचमी एक वचन में गोः, द्विवचन में गोभ्याम, बहुवचन में गोभ्यः। षष्ठी एक वचन में गोः, द्विवचन में गवोः, बहुवचन में गवाम। सप्तमी एक वचन में गवि, द्विवचन में गवोः, सप्तमी बहुवचन में गोसु। संबोधन में हे गौः, हे गावौ, हे गावः इस प्रकार रूप संपन्न होते हैं। धन्यवाद।